तो गाइज मैं आपको आज एक बहुत प्यारी सी लव स्टोरी बताने जा रही हूँ। आई होप आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। दिल्ली की गलियां कोहरे की चादर उड़े हुए थीं। वही पुरानी किताबों की दुकान के सामने एक लड़का खड़ा था। आर्यन, 30 साल का आर्यन, जो हर शाम यहाँ आता था किसी खास का इंतजार करने। लेकिन वो खास कौन थी, ये कोई नहीं जानता था। आज भी उसकी नजरें उसी गली की तरफ थीं, जहां से अनन्या अक्सर गुजरती थी। अनन्या, जो अपनी सादगी और मुस्कान से किसी का भी दिल जीत सकती थी। वो अक्सर वहीं से गुजरती थी, अपने स्केचबुक और पेंसिल के साथ। आर्यन को याद था वो पहली मुलाकात। बारिश हो रही थी और अनन्या अपनी स्केचबुक को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नजर आर्यन पर पड़ी, जो उसे छतरी देने के लिए आगे बढ़ा। वो मुस्कुराए और बस इतना कहा, शुक्रिया। उसी दिन से आर्यन का दिल उसके लिए धड़कने लगा। हर दिन आर्यन उसे देखने के बहाने वहीं किताबों की दुकान पर खड़ा रहता, लेकिन कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन अनन्या ने खुद पहल की। उसने आर्यन से पूछा, तुम हर दिन यहीं क्यों खड़े? आर्यन झेपते हुए बोला, तुम्हें देखना मेरी आदत बन गई है। अनन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने कहा, तो आदत को इश्क में बदलने का इरादा है। उनकी बातों का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। अब अनन्या और आर्यन रोज मिलने लगे, कभी कॉफी शॉप तो कभी दिल्ली की पुरानी गलियों में। अनन्या अपने सपनों की बातें करती और आर्यन उसे सुनते सुनते खुद खो जाता। लेकिन प्यार की कहानियां इतनी आसान नहीं होती। अनन्या का सपना था पेरिस जाकर एक मशहूर आर्टिस्ट बनना। एक दिन उसने आर्यन से कहा, मुझे पेरिस जाना है। ये शहर मेरा इंतजार कर रहा है। आर्यन चुप था। वो जानता था कि अनन्या के सपनों के बीच उसकी मोहब्बत नहीं आ सकती। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे हर सपने में मेरी दुआ शामिल है। अनन्या पेरिस चली गई। उनकी आखिरी मुलाकात में आर्यन ने उससे बस इतना कहा, अगर कभी तुम्हारे दिल में मेरी याद आए तो जान लेना, मैं यहीं उसी किताबों की दुकान पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। साल बीत गए। अनन्या ने पेरिस में अपना नाम बना लिया। उसकी पेंटिंग्स दुनिया भर में मशहूर हो गई। लेकिन कभी कभी उसे वो दिल्ली की गलियां और आर्यन की मुस्कान याद आ जाती। एक दिन जब अनन्या पेरिस की एक प्रदर्शनी में थी, उसने अपने दिल के कोने में छुपे आर्यन को फिर से महसूस किया। वो बिना सोचे समझे फ्लाइट लेकर दिल्ली वापस गई। पुरानी किताबों की दुकान के पास पहुंचकर उसने देखा कि आर्यन वहीं खड़ा था, उसी मुस्कान के साथ। उसकी आंखों में आज भी वही इंतजार था। अनन्या दौड़कर उसकी ओर गई और कहा, तुम आज भी यहीं हो? आर्यन मुस्कुराकर बोला, मैंने कहा था तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। ये प्यार था एक अधूरी मोहब्बत, जो वक्त के साथ मुकम्मल हो गई। तो गाइज, आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करो। मेरा ये नया चैनल है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, और आपको कुछ नया कंटेंट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।